इस वीडियो में होगा रियलिटी चेक ऑफ माई यूपीएससी प्रिपरेशन बिकॉज 2026 का मैंने एग्ज़ाम दिया था और 25 मई को, और अभी 1 मंथ हो चुका है और मैंने मतलब 1 मंथ जो मंथ गुजरा है मैंने उसकी प्रिपरेशन तो की है डेफिनेटली, बट अभी मैं आज 1 जुलाई को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने इस 1 महीने में जो पढ़ाई की है उसका आउटकम क्या है। नथिंग, बिकॉज हम लोग को पढ़ते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो नहीं पढ़ता है, वो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग का जो रास्ता होता है वो गलत होता है। हम पढ़ते जाते हैं लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकलता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं अपनी भ्रम के जाल को तोड़ूं। मुझे लगता था या हमको लगता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है कि टॉपर्स तो कुछ लक है कि उन्होंने क्या किया कि उनका आगे हम यही सोचते हैं, लेकिन उन लोगों ने सही रास्ते में सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन की होती है। प्रिपरेशन सब कोई करता है लेकिन उनका डायरेक्शन सही नहीं रहता है। कोई किसी का मतलब बुक्स जो चूज़ करता है वो सही नहीं रहता है, किसी का जो मटेरियल्स है वो सही नहीं रहता है, करंट अफेयर्स में उलझे रहते हैं। ऐसे ही मेरा हुआ, मैंने तो करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने सोचा था कि मैं ये पढ़ूंगी लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाई। 1 मंथ में मैंने 13 दिन करंट अफेयर्स पढ़ा और बाकी और दिन पता नहीं मैंने क्या क्या कहती हूँ बाद में करूँगी और आज 1 महीना निकल गया और इस मंथ का मेरे पास कोई करंट अफेयर्स नहीं है। मैं तो 13 दिन का, लेकिन उसके बाद कोई नहीं है। तो आज इस जाल को तोड़ के मैंने टॉपर्स का वीडियो देखा है जो अनुज अग्निहोत्री थे, उनके मैंने जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया वो मैंने देखा। तो ये देखिए, ये सिर्फ बुक्स या फिर रिसोर्स का नाम है जो उन्होंने बताया है, इतना सारा। मैं देख के मतलब मैं सोची थी मैं इतना मेहनत करी, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा कि इसमें से तो मैंने शायद 5% ही मैंने अपना दिया है, शायद 5% मतलब इस सब में से मैंने पढ़ा हुआ है। तो मुझे कुछ समझ में आया है, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं तो अपना प्रिपरेशन फिर स्टार्ट कर रही हूँ 2027 मैं ये सोच दूँगी कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि इसके बाद तो मुझसे नहीं हो पाएगा। या फिर मतलब मैं तो यही सोचूंगी, ये नहीं तो आगे नहीं। रिसोर्स में इन्होंने बताया, तमिलनाडु की बुक बताई है, इग्नू वाला बताया है, एनसीईआरटी बताया है, जिसे मतलब ये तो स्पेसिफिक है, ये उनके लिए है। और लॉज होते हैं, जो सिलेबस दिया है उसको उन्होंने अलग पढ़ा, फिर सर्च सबसे पढ़ा, न्यूज़ देखा, फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट सब समझे। पीवाईक्यू 15 साल का मैं 2026 को मैं एग्जाम देने गई थी, मैंने शायद मतलब मैंने तो बुक खरीदा है पीवाईक्यू एनालाइज का, लेकिन क्या सिर्फ बनाते गए और सिर्फ एनालाइज किया। इन्होंने 15 साल यानी 1500 क्वेश्चन हुआ। 1500 क्वेश्चन ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ पढ़ लिया, इन्होंने डीप वर्क किया है इस पर, सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं, उसके ऑप्शन पे क्यों सही है क्यों गलत है, ये ऑप्शन क्यों दिया। मतलब सोचो इतना हम लोग, मैंने तो नहीं किया, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मतलब 15 साल बहुत होता है, लेकिन अब आगे मैं क्या करूँगी मुझे समझ में आया है, मैं अपना भी बताऊँगी। इन्होंने थीम्स पढ़ा, फिर GS4 के लिए कीवर्ड्स उठाया, उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लिया। हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया था 2026 के जो अटेम्प्ट दिया था उससे पहले मैंने GS4 का पूरा कंप्लीट किया था। लेकिन अभी आप मुझसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछेंगे या कीवर्ड एक भी पूछ देंगे तो मुझे कुछ याद नहीं है। हम सिर्फ लिखते जाते हैं, नोट्स सिर्फ बनाते जाते हैं, लेकिन रिमेंबर कुछ नहीं होता है। तो मैंने उसको हटा दिया, फिर स्टार्ट किया। अंडरस्टैंडिंग करना है, सिर्फ रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो गया है। एवरी पॉइंट पर उन्होंने 2 पेज का नोट बनाया है, उसमें सब ये यूज़ किया है। उनका एम था कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो 120 क्वेश्चन होता है सबका क्वालिटी एक जैसा रहे, टॉप क्लास रहे। इसमें कंटेंट में उन्होंने बताया पहले तो हमें बेसिक्स कंटेंट चाहिए, फिर उसमें कुछ हम वर्ड से या फिर कॉन्सेप्ट से या फिर थ्योरी से ऐड करके उसको रिच कंटेंट में ला सकते हैं। उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे तो हम लोग का बढ़िया वाला तैयार होगा। उन्होंने बताया कि ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे ये तीन पेपर्स हैं जो हमारा रैंक बूस्ट करते हैं, और ज़्यादातर तो ऐसे हमको लगता है कोई ध्यान नहीं देता और एथिक्स को भी हल्के में ही लेता है लोग। लेकिन अब मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है तो मैं वो भी बताऊंगी। मतलब ये तीनों आपको भी ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड्स बुक उन्होंने पढ़ा, देखिए और क्या क्या करंट अफेयर्स में हम लोग सोचते हैं डेली करंट अफेयर्स कितना हार्ड रहता है, उन्होंने देखिए क्या कहते हैं। करंट अफेयर्स में उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, डेली सोचा, इकोनॉमिक्स, सर्वे, ये सब वो टॉपर्स होते हैं, ये सब पढ़ते सिर्फ नहीं है कि आज पढ़ा कल भूल गए, उनको पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोग ने यही रास्ता गलत हो जाता है कि हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, रीड कर लिया, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और थोड़ा उसका डीप नॉलेज नहीं लेते हैं लोग। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स सर्वे लिया और ये मुझे एक बड़ा अच्छा साइट मिला है। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वर साइट होता है, उन्होंने उससे नोट्स लिया, तो ये अब मैं भी पढ़ूंगी। उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, तुम आप जहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, GS3 के लिए डाटा इंपॉर्टेंट होता है। फिर ईयर एंड रिव्यू भी बहुत अच्छा, ये भी मैं अपने में ऐड करूँगी। मिनिस्ट्रीज का ईयर एंड रिव्यू आता है, वो उन्होंने पढ़ा। PIB पढ़ा, मैगजीन पढ़ते थे, इंडिया टुडे का, इकोनॉमिक्स का, NTMA साइट्स पढ़ा। उन्होंने मल्टीपल रिवीजन किया, आंसर राइटिंग किया, और उनका 3D अप्रोच है, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन। अब बताइए इतना, आप अगर आप तैयारी करते हो तो आप अपने से पूछे कि आपने ये सब किया है और उसके बाद अगर आपका नहीं हुआ तो ये तो गलत बात है। लेकिन हमको पता था हम लोग कितना पढ़े हुए हैं, ये मैंने रास्ता बता दिया है जिससे मुझे कुछ क्लैरिटी मिली, और अभी इससे अपना जो भी स्ट्रैटेजी है उसको रिवाइज कीजिए। ये सभी सोच देखिए, आप क्या वही बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अब यूपीएससी होगा कि बेसिक्स उतना मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उससे हट के उसको कुछ चाहिए, करेंट से भी इंटरलिंक पड़ता है, और फिर अपना डाइवर्सिफाई कीजिए। अब ये नहीं कि आप एक हिस्ट्री के लिए 10 बुक पढ़ लीजिए, नहीं, ये गलत अप्रोच है। एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसमें ये 3 बेसिक तो एक से हो जाएगा, फिर उसमें कुछ वेबसाइट से या गूगल से हम लोग उसमें रीड कर सकते हैं, और कोचिंग मटीरियल से हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लोग ऐसे पढ़ेंगे लोग तो सही। अगले वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगी। चलिए अपना बाय।